बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शीना का किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है ये आलू का सालन। बिल्कुल फ्राई, एक तरीके से आप इसको आलू की कढ़ाई भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनता है ये सालन। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको बना सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे में, लो बजट में आप इसको इजीली बना सकते हैं। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी जो है वो आलू ले लिए थे। आलू मेरे पास छोटे साइज़ के थे। इसका टेस्ट अच्छा होता है तो मैं छोटे साइज़ के यूज़ करती हूँ। 4 अदद हमने जो है इसमें टमाटर ऐड करने हैं। तो हमने आलू की कटिंग किस तरह करनी है ये भी आप देख लें। मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में क्यूब्स में कट कर लिए हैं। टमाटरों का मैंने छिलका उतार लिया था और छिलका उतार के जो है मैंने 4 पार्ट्स में जो है उसको भी कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ आलू और टमाटर डलेंगे और ड्राई मसालों में मेरे पास हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, 6 से 8 अदद कड़ी पत्ता, ज़ीरा, सूखी हुई लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें हैं और एक चुटकी बस काली मिर्च का पाउडर है और एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा और हरा धनिया बिल्कुल थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब सिर्फ गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं और वेजिटेबल लवर हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट रेसिपी कोई नहीं हो सकती। इसको लाजमी बना के ट्राई कीजिएगा। ऑयल हमारा थोड़ा सा गरम होगा, ज़्यादा गरम नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गरम करके ये सारे ड्राई मसाले जो हैं वो हम इसमें डाल देंगे। और जो है ड्राई मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मैं तेल में ब्राउन करूँगी। आपने मसाले को जलाना नहीं है, सिर्फ रोस्ट करना है हल्का सा, यानी ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन। तो मसाले वगैरह जो है ना, भुनाई अच्छी हो जाती है तो बहुत अच्छी खुशबू बन के निकलती है और टेस्ट इससे बहुत मज़े का बन के आता है। मेरे मसाले फ्राई हो गए थे। मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। मैं क्यूब्स में जमा के रखती हूँ, थोड़ी देर में डिज़ोल्व हो जाएगा ये खुद ब खुद। अदरक लहसुन के साथ ही इसमें अपने टमाटर शामिल कर देने हैं। आप टमाटर शामिल करेंगे तो उस टाइम पे टमाटरों का पानी भी जो है एग्जस्ट वाटर जो होगा वो निकल जाएगा ऑयल में। तो इस स्टेज पे हमें पानी नहीं डालना पड़ेगा और इसको जो है हम लिड लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे छोड़ देंगे ताकि टमाटरों का पानी अच्छे से रिलीज़ हो जाए। अब ये आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद मैंने देखा है तो टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं और स्पून की हेल्प से मैं इसको हल्के-हल्के तोड़ दे रही हूँ। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जब आप ज़्यादा भुनाई तेज़ आंच पे कर लेते हैं तो खुद ब खुद टमाटर सॉफ़्ट होके खुद ही जो है वो एक पेस्ट नुमा बन जाता है और सालन में आपको टमाटर कहीं भी नज़र नहीं आते। सालन का मेन पॉइंट यही होता है कि आपकी भुनाई बेस्ट हो। जब हमारी भुनाई अच्छे से हो गई थी और एग्जस्ट ऑयल जो था वो हमारा आ गया था भुनाई के बाद निकल के, तो मैंने यहाँ पे इसमें हमारे हाफ़ केजी आलू और एक बस मुट्ठी में थोड़ा सा नमक मैंने लिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून के करीब होगा। अब मैं इसको ड्राई मसालों के साथ यानी टमाटर की चटनी और आलूओं को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर लूँगी ताकि आलूओं में अच्छे से जो हमारी हमने टोमेटो प्यूरी के साथ जो मसाले डाले थे वो अच्छे से इसमें सारा मसाला लग जाए आलूओं में। और क्योंकि आलू हमारे बिल्कुल रॉ थे, बॉयल नहीं थे, कच्चे आलू थे, तो हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। ये मैं 1 गिलास के करीब तकरीबन इसमें पानी शामिल करके इसको लिड लगा के मैं जो है वो रख दूँगी। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। इस स्टेज पे जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो आपने इसको 15 मिनट के लिए ढक के पका देना है। 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है।
15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको खोल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा अभी आलू अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस नॉर्मल आंच पे आपने इसको भुनाई कर लेना है जब तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए। इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको बिल्कुल ड्राई ड्राई सा ये सालन बनता है और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी होता है। ना ही हमने इसमें रेड चिल्ली पाउडर का यूज़ किया है और ना ही कोई एक्स्ट्रा मसाले हैं। बिल्कुल कम मसाले, बिल्कुल लो बजट में आप बना सकते हैं। चाहें तो आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। आपने लाज़मी ट्राई करना है। बहुत ही कम पैसों में बनने वाला ये सालन है और पूरी फैमिली बहुत शौक़ से आपकी खाएगी। स्पेशली मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये वाला सालन और ये बहुत ही मज़े का भी बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी भुनाई ऑलमोस्ट करीब हो गई है, रेडी हो गया है सालन हमारा ऑलमोस्ट। बस मैं अब बिल्कुल एंड इसको मैं भुनाई करके मैं इसको अच्छे से बस लास्ट स्टेज है और मैं इसको जो है बिल्कुल एंड में, बिल्कुल जब आपका पानी ड्राई हो जाएगा तो सालन आपका जो बनता है उसकी निशानी ये है कि उसमें ऑयल ऊपर आ जाता है। तो अब ये देखिए फाइनल प्रेजेंटेशन थी हमारी ये और इसको आप सर्व करें, मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं, कुछ गोश्त वगैरह के आइटम के साथ साथ में इसको भी रख सकते हैं और बहुत ही मज़े का ये सालन बना है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।